आरएसएसबी कंप्यूटर अनुदेशक 2026 सर, एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ेंगी कि नहीं, फॉर्म दोबारा आएंगे कि नहीं, कितने फॉर्म आ चुके हैं, कंपटीशन कितना है, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट्स रहेंगी, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे मन को हमेशा आते रहते हैं और आते रहेंगे। इनमें से ज्यादातर चीज पर ऑलरेडी क्लैरिटी मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ, एक बार जल्दी से फिर भी आपको अपडेट बता देता हूँ। बट ये मोटा मोटा तय है कि एग्जाम 22 और 23 अगस्त को ही होने वाला है ना। इस बात का 1% चांस है कि एग्जाम पोस्टपोन हो। वैकेंसी बढ़ेगी, उसकी उसकी बात नहीं कर रहा, वैकेंसी बढ़ेंगी एग्जाम के बाद, जो कि आरएसएसबी का पुराना पैटर्न रहा है, इस बात के भी लगभग 100% चांस है। वैकेंसी बढ़ेंगी लेकिन एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। एक ही महीना अब बचा हुआ है, तो मुझे लगता है बहुत सारे कंफ्यूजन से बच के फिलहाल आज इस वीडियो में बात करनी चाहिए कि ये जो आज 22 जुलाई ऑलरेडी हो चुकी है, तो जो एक महीना है इसमें किस स्ट्रेटेजी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो पेपर का पैटर्न है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, फिर ब्रेक, फिर 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, क्या लेवल रहने वाला है, कौन कौन से एरियाज हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप बेसिक की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन का क्या लेवल है, सीनियर की बात कर रहे हैं तो क्या लेवल है, सारी बातों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करूंगा, है ना। तो एक एक करके बात शुरू करता हूँ। फॉर्म्स कितने भरे गए हैं इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको है। मुद्दे की बात इतना बोल सकता हूँ, लास्ट टाइम से इस बार कंपटीशन कम रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पता नहीं क्यों मुझे तो लगता है इस बार भी बहुत सारी वैकेंसी खाली जाएंगी, जैसा लगभग और बहुत सारे रिक्रूटमेंट में हम देख रहे हैं, है ना। तो ये होने वाला है। पोस्ट बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, इस बार दोबारा बोल रहा हूँ, इस बात के क्लोज टू 99% चांस है कि नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ेंगी। 1800 से 3600 तक बढ़ सकती है, 100% से ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि फिर वही आप जानते रूल है कि दोबारा से नोटिफिकेशन आना पड़ता है। ऑब्वियसली बहुत सारे डिले हो चुके हैं, ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन पोस्ट बढ़ेंगी। बस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब बढ़ेंगी तब बढ़ेंगी। आज मोटिवेशन नहीं मिलता ना सर, अभी तो नहीं लग रहा सिलेक्शन होगा, भाई हो जाएगा सिलेक्शन, काम कर लेना। डेट की बात मैंने ऑलरेडी बोल दी है, पेपर 22 और 23 अगस्त को ही होने वाला है। 22 अगस्त को मोस्टली सीनियर का और 23 अगस्त को बीसीआई का, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इस एक महीने के अंदर हमें क्या करना चाहिए कि हम इंश्योर कर सके कितने नंबर हमें टारगेट करने, सेफ स्कोर क्या है, जल्दी से एक बार आपको याद दिलाता हूँ। तो देखिए पैटर्न सेम है सर, कोई इंटरव्यू नहीं है। अभी देखिए एडवांटेज क्या है कोई इंटरव्यू नहीं, कोई 2 लेवल का पेपर नहीं, जो बाकी सारे एग्जाम में हम देख रहे हैं। टीचिंग में ज्यादातर में देखने को मिल रहा है कि सर पहले प्रीलिम्स हो रहा है फिर मेंस हो रहा है ना। वो वाला कंफ्यूजन नहीं है। उसके अलावा बीएड की अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बीएड नहीं चाहिए, सीटेड नहीं चाहिए, जो बाकी सारी चीजों में है। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं यहाँ पर आपके पास, है ना। तो अब ध्यान रखिए, देखिए पैटर्न क्या है 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, यानी कि 120 मिनट में करने हैं। यहाँ पर भी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बीच में आपको मिलेगा गैप। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 40 है, कैटेगरी में चला जाता है 35, अगेन 40, और ये इंडिविजुअली क्रैक करना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी जब रिक्रूटमेंट था, बहुत सारे बच्चे आमतौर पर टेक्निकल वाले में, कंप्यूटर साइंस में काफी अच्छा कर गए थे। कुछ एक्सेप्शन भी थे कि पेपर 1 में सर अच्छा कर गए बट पेपर 2 का कट ऑफ पास नहीं हुआ। दोनों में कम से कम 50-50 नंबर टारगेट करिए। फाइनल कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं जाएगा, बट इस बार भी ऐसा होगा कि बहुतों की छटनी हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल आप पास नहीं कर पा रहे। और आप देखेंगे कहने को 100 क्वेश्चन 120 मिनट में, आप 50 ट्राई कर लीजिए, आप 60 ट्राई कर लीजिए, बट सही करके आने। तो अगर ये सारी चीज हम कर ले, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, वो भी 1/3 की हैवी नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्केबाजी सर चलेगी नहीं। बिल्कुल मुद्दे पे रह के पिन पॉइंट रख करके काम अपने को करना पड़ेगा। मैं दोबारा याद दिला रहा हूं कंपटीशन पिछली बार से कम है, तो सीरियस रह के आप तैयारी करिए। और अगेन 50 प्लस, 40 हमारा मिनिमम है, 50 प्लस आप दोनों एग्जाम में टारगेट कर लो फॉर श्योर। 60 पे कट ऑफ नहीं जाएगा, 70 पे कट ऑफ नहीं जाएगा, इसकी टेंशन मत लगना। 55 पर भी नहीं जाएगा, 40 से 50 के बीच में जनरल कैटेगरी की बात करूं, कहानी खत्म हो जाने वाली है सर, है ना। तो अब काम क्या करना है, दोबारा से पैटर्न याद दिलाऊं, पेपर 1 पे अब ध्यान दीजिए। हमारा जो रीजनिंग वाला पार्ट है 50 नंबर का सिर्फ वो है, और ये मैं लास्ट ईयर के पेपर के पैटर्न से बता रहा हूँ। 10 नंबर का हमारा जनरल साइंस है, तो 60 नंबर तो हमारा एकदम स्टैटिक हो गया। बचा जो 40 नंबर का है वो है हमारा राजस्थान स्पेसिफिक। फिर ध्यान रखना है, हमें तो 85 नंबर लेके आना है। मेरे को लगता है इस 60 में से कम आपको टारगेट करना चाहिए कि 35 प्लस आप लेके आए। 35 to 40 आप यहाँ से लेके आ जाइए। यहाँ 40 में से 20 से 25 नंबर आप यहाँ लेके आइए, हो गया आपका गेम सक्सेसफुल।
इजंट इट? सिमिलरली मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो आप वेटेज देख सकते हैं, ये मैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का दिखा रहा हूं किस टॉपिक को लगभग कितना वेटेज दिया गया था, और वेटेज आमतौर पर बहुत चेंज नहीं होते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं कि किसी को एकदम स्किप कर दिया गया, जैसे केवीएस एनवीएस में हुआ है, अभी रिसेंटली हमने देखा ईएमआरएस में हुआ है, ऐसा राजस्थान में ना पहले हुआ है ना इस बार भी होगा। हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पक्का पूछे जाएंगे, है ना। ये सीनियर का आप देख सकते हैं, सीनियर का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं जो 2022 के पेपर में रहा। तो मेरी आप लोगों से यही सलाह है कि इतने लिमिटेड टाइम के अंदर करना क्या है सर, आपको बहुत सारा कंटेंट देखना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, और ये सारी सॉल्विंग प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री है। जितनी सॉल्विंग करोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। हर सब्जेक्ट को 2 से 3 दिन का समय दो, खूब सारे क्वेश्चन उसके ट्राई कर लो, बाद के 5, 7, 10 दिन रखना रिवीजन के लिए, 15 अगस्त के बाद 1 हफ्ता रिवीजन, फिर कुछ नई पढ़ाई नहीं करनी। और ये कर भी हम कैसे रहे, पैटर्न आपको दिखाता हूँ, मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, हमने देखिए यहाँ पर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी है प्लेटफॉर्म में जिसमें एवरेज टाइम 15 मिनट चला जाता है। हमने बेसिक में कट ऑफ लगाया 1 मिनट 30 सेकेंड। कोई भी क्वेश्चन आमतौर पर ऑन एन एवरेज जिसको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट 30 सेकेंड से ज्यादा लग रहा है वो आपके कोर्स में नहीं है ना। उसके बाद भी हमने सेक्शन बाय सेक्शन देखा, केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, आरएसएसबी, बीपीएससी, डीट्रिपलएसबी, आरपीएससी, एस्टेट, बिहार, रीट, इसरो, बेल्ट एंड प्रोग्रामर, इन सब ऑर्गेनाइजेशन से सारे क्वेश्चन नहीं उठाए, 5000 क्वेश्चन छोड़ दिए, बट वो क्वेश्चन जो कि लगभग सेम कैटेगरी के हैं और जो कि राजस्थान के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि बीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो यहाँ पर रखे हैं। तो आप ओवरऑल देखेंगे अभी तो 5000 पीवाईक्यू, 7000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये एकदम फ्री है। आपका कोर्स अगर एनरोल करने का मन नहीं भी है तो भी आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एकदम फ्री है, वेबसाइट पे जाना है, चेक करना है। सीनियर की बात करूं, सीनियर पे ऑब्वियसली क्वेश्चन 1 नंबर टफ आ सकता है, तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ क्या लगा है, 1 मिनट 45 सेकंड। थोड़े से और टफ क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने का मौका मिलेगा। आप पैटर्न देख लीजिए, फिर से वही कहानी, ज्यादातर क्वेश्चन छोड़ दिए हमने, बट वो सारे क्वेश्चन जो कि सिमिलर कैटेगरी के टीजीडी पीजीडी वाले हैं, 6000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने, कितने 6366 पीवाईक्यूज और लगभग 9000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। करते करते थक जाओगे, 1 महीने में होगा नहीं। तो करना क्या है आपको किसी भी सब्जेक्ट पे जाइए, उस सब्जेक्ट के जितने पीवाईक्यू वो सॉल्व कर डालिए, उसके बाद भी समय बचता है, और हर सब्जेक्ट को 2-2 दिन का समय दीजिए, 20 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और पैरेलल में चलना है सर, पेपर 1 की भी तैयारी करनी है, पेपर 2 की भी, जहां हल्के में रहोगे प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहो, बस मामला सेट है। लास्ट के 5-6 दिन में रिवीजन करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी है कि कभी आपको मौका ही नहीं मिलेगा उसके आगे कुछ ढूंढने का। और हमने, मतलब मैं नहीं कह रहा कि हम ही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, बट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ना जो सही लेवल ऑफ क्वेश्चन मिलना चाहिए आपको, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा डेटा सेट है, तो उस डेटा सेट के साथ, डिफिकल्टी के साथ, राजस्थान के सिलेबस के साथ, ये सारी फिल्टरिंग करके वही क्वेश्चन कोर्स के अंदर है जो कि होने चाहिए। और ये काम कोई हाथ से नहीं हो रहा, एआई के माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं ताकि बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी आपको मिले। तो ये काम करने की कोशिश है। बाकी मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा आइडिया, है ना। हॉटस्पॉट्स वाला आइडिया बिल्कुल फ्री है, आप कोर्स में जाके चेक कर सकते हैं किस टॉपिक से हिस्टोरिकली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जी, उस टॉपिक के अंदर भी कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिजिटल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो के मैप से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा सर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी कहाँ से ज्यादा सॉल्व करने हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग बता ही रहा हूँ, टोटल फ्री है ना। तो ये गोल स्लाइडर, हॉटस्पॉट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एकदम फ्री है, आप जाके चेक करिए। उसके बाद आपको लगता है नहीं सर कोर्स हमें लग रहा है वैल्यू जनरेट कर रहा है, बहुत सारी चीज हम सीख सकते हैं, इंडिविजुअली बीसीआई एससीआई दोनों का बंडल या टीचिंग बंडल, सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अपनी समझ में देखिए कि अगर कुछ ऐसा है जो आपके लिए वैल्यू जनरेट कर रहा है तो एनरोल भी कर सकते हैं, वो आपका मन है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बाकी यहाँ पर आपको सारी कंसेप्ट वीडियो मिल जाती हैं, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आप एनरोल करते हैं, किस मॉड्यूल में आपका स्कोर क्या चल रहा है, डिस्क्रीट मैथ में कैसा कर रहे हो, डेटाबेस में कैसा कर रहे हो, तो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आपको चीजें समझने का मौका मिलता है कि इंप्रूव कहाँ पे करना है ना। टेस्ट सीरीज पूरी शानदार, वही पैटर्न, टोटल 22 टेस्ट बीसीआई के लिए, 22 टेस्ट एससीआई के लिए, और पूरा शेड्यूल कैलेंडर आप देख सकते हैं पेपर 1 के हिसाब से, पेपर 2 के हिसाब से। उसमें भी हमने ये देखिए 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बिल्कुल सेम पैटर्न जो कि फॉलो कर रहा है राजस्थान आरएसएसबी। तो पहले सुबह 2 घंटे का पेपर होगा, फिर 2.5 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा, फिर से 2 घंटे का पेपर होगा। जो सारी कोशिश कर रहे हैं सर, है ना। उसके बाद मैं हर हफ्ते क्लास यहाँ लगा ही रहता हूँ, लीडर बोर्ड पे आप देख सकते हैं और कितने लोग एस्पिरेंट अच्छा कर रहे हैं, उनसे 1-to-1 चैट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे। बाकी मैंने आपसे आइडिया ये, 1 ही महीने का समय है, पेपर
डिले नहीं होगा, वैकेंसी बढ़ेंगी, इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा सरकारी नौकरी का, फिर बाद में हम पछताते रहते हैं। आंदोलन करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली नौकरी तो उसको लगेगी ना भाई जो यहाँ पे पहले पेपर पास करेगा। तो मेरे को लगता है 1 महीने सारी नॉइज से हट जाइए, पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करिए, स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रिपेयर करिए। जो मैं क्वेश्चन का सेट आपको दिखा रहा हूँ, इस लेवल पे जाके सोचेंगे, सोचने की जरूरत नहीं, इस लेवल की फिल्टरिंग के बाद जो मिलेगा क्वालिटी है। बस प्रॉब्लम सॉल्विंग कर डालिए 1 महीने के अंदर, आपके सामने 5000 पीवाईक्यू, 7000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, सीनियर में 6000 पीवाईक्यू, 9000 प्रैक्टिस क्वेश्चन। जितने ज्यादा कर लोगे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। कट ऑफ भी बहुत नीचे जा रहा है, बट अपनी तरफ से हल्की सी भी कसर नहीं छोड़नी, है ना। विचार करिएगा। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।